नमस्कार। अंता की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे जिस तरह का भरपूर प्यार अंता की जनता ने दिया, सर्व समाज ने मुझे जो प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं जिंदगी भर अंता, मांगरोल, सीसवाड़ी और समस्त अंता विधानसभा के जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की और जिन लोगों ने भी इस चुनाव में मेहनत की, मदद की, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन सभी हमारे यूट्यूबर्स साथियों का, भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस चुनाव में रहकर पॉजिटिवली हमारे कवर किया। और सभी प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत ही जांबाजी के साथ, हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ और खुद का कॉमन सेंस लगाते हुए जिस तरह से पंचायतों का मैनेजमेंट संभाला, उसके लिए मैं सभी प्रभारियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन ने हमें हर जगह, हर तरह से कोऑपरेट किया, उसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा। हमने सबने खूब मेहनत की और हर गांव में, हर जगह इतना बड़ा चुनाव मुझे लड़ाया जनता ने। ये जनता का चुनाव था और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अंता का, जनता का किस तरह से आभार व्यक्त करूं। लेकिन अब हार जीत तो मैं बाबा खाटू श्याम के दर पर क्या कि ईश्वर क्या करेगा। हमारा काम था मेहनत करना, हमारा काम था घर घर, हर मतदाता तक पहुंचकर अपनी बात रखना। मुझे विश्वास है कि जनता ने इस बार कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान किया होगा। जनता ने 2 साल से राजस्थान की डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जब फसल बीमा का पैसा नहीं मिला, खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ा, जगह जगह समस्याएं देखी गई, मुझे लगता है कि जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और 2 साल की बीजेपी सरकार के कामों को देखते हुए भरोसा है कि मुझे इस बार जनता ने मुझे अच्छा मतदान किया होगा। लेकिन अब मैं कोई दावा ये नहीं करता कि हम जीतेंगे, हारेंगे। हम सब इस हार जीत को अब ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं कि वो नीली छतरी वाले की जो भी अब कृपा होगी, उसी पर हार जीत हमारी टिकी है। सभी साथियों से निवेदन है कि वो मतपेटी के बाद में जो भी मतदान हुआ उसकी लिस्ट लेकर अपने अंता कैंप कार्यालय पहुंचे, वहां सारे लोग बैठेंगे और 14 तारीख को जो भी प्रभारी हैं, सारे साथी हैं, वो सब लोग काउंटिंग 12 होगी, सब लोग 12 पधारेंगे। एक बार फिर से अंता की जनता की को मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त कर दूंगा सभी बुजुर्गों का, सभी युवाओं का, सर्व समाज का, कि उन्होंने मुझे बेटा मानकर, क्योंकि मैं यहाँ जब आया था चुनाव लड़ने तो मैं बिल्कुल अनजान था, बहुत कम लोगों से परिचित था, लेकिन इस अनजान नरेश को अपना बेटा मानकर जो साथ दिया और जिस तरह से धनीधर महाराज के बेटों की मेरे पर कृपा हुई। मैंने एक बात देखी है, यहाँ से 2 बार धाकड़ समाज से कैंडिडेट चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, लेकिन तब भी इतनी कृपा, इतना वोट धाकड़ समाज ने नहीं दिया। इसी तरह से माइनॉरिटी का भी मैंने देखा है, मुस्लिम भाइयों का, कि मुस्लिम भाई कई बार कांग्रेस के बाद अगर निर्दलीय भी कोई मुस्लिम भाई चुनाव लड़ता है तो मुस्लिम भाई कांग्रेस नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार मुझे जिस तरह से धाकड़ समाज ने भी भाजपा से हटकर जिस तरह का मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मुस्लिम भाइयों ने भी कांग्रेस से इतर मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भी ऐसा समाज नहीं था जिसने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, ना ही एक ऐसा गांव था, ऐसा बूथ था जहां मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए मैं तमाम सर्व समाज को, 36 कौम को, सर्व धर्म को धन्यवाद दूंगा और ये भी कहूंगा कि परिणाम कुछ भी हो,
मैं हारूं या जीतूं, लेकिन जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, मैं भी अगर मेरे से अब तक की कोई गलतियां हुई हो तो उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तो पहले भी एक बार वैश्य समाज के लिए मेरे से कुछ गलत निकल गया था, जिसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन आज के बाद जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार दिया, आज के बाद मेरे से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे किसी को आहत हो। मैं अपने आप में भी बहुत बदलाव करूँगा, अपने आप में भी सुधार करूँगा। और मैंने ये चुनाव में भी कहा था कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक मीणा समाज का बेटा होने के बावजूद भी मुझे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, जाट समाज ने, गुर्जर समाज ने, धाकर समाज, मुस्लिम समाज, केवट समाज, प्रजापत समाज, सेन समाज, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, जितनी भी 36 कौम है, उन्होंने जिस तरह से मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं जिस दिन जयपुर से 12 आया था समरावता जेल के बाद, तब भी मुझे 12 में सर्व समाज ने किस तरह से मुझे प्यार और आशीर्वाद 12 में दिया था। पूरा 12 जाम हो गया था। अगर हम लोगों को लगेगा कि आदमी नेक दिल पे है, नेक दिली है, अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो हर आदमी, हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग हर समाज में गिनती के हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। और हमें अब इस राजस्थान को, हमारे भारत को, हमारे जिले को और इस हाड़ौती को आगे ले जाने के लिए हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना है। चुनाव हारे या जीते, जिन मुद्दों पर हमने ये चुनाव लड़ा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, समर्थन मूल्य पर कांटों को लेकर, फसल बीमा का पैसा दिलाने को लेकर, ब्रजेश सोनी हत्याकांड और डूब क्षेत्र के किसान, परवन व्रत परियोजना का पानी जहाँ तक नहीं पहुँचा वो, बाल दड़ा के जिन बाढ़ में लोग जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा, उन तमाम समस्या जो हमने लोगों के सामने रखी थी, उन तमाम समस्याओं को लेकर नरेश मीणा संघर्ष करेगा। आज मैं जिस सांखली गांव में गया था, वहां वोट उन्होंने बहिष्कार रखा, एक वोट डला है, बाकी ने नहीं डाला, लेकिन नरेश मीणा हारे जीते, उनके लिए भी, तमाम अंतावासियों के लिए अब नरेश मीणा संघर्ष करेगा। जहां कहीं भी किसी को जरूरत पड़ेगी, आपका बेटा नरेश मीणा आपके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अंता का सर्व समाज, इंकलाब जिंदाबाद।